औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हातिन हज़रात, व्लॉगिंग विद नज़ाकत हुसैन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का व्लॉग उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हम स्टडी करें और हमें कोई तंग ना करे। ऐसा कोना हो कि जिस पे हम आराम से बैठकर अपनी स्टडी करें, कोई शोर शराबा ना हो, कोई हमें तंग करने वाला ना हो, कोई घर के काम काज ना हो। अक्सर होता है, आप बच्चे किताब खोलते हैं तो वालदा आवाज़ देती है, बेटा देखो दरवाजे पर कौन है, बेटा जाओ वो चीनी ख़त्म होगी, वो चीनी ले आओ, नमक नहीं है, माचिस नहीं है, छोटी बहन रो रही है उसको चुप कराओ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप घर में स्टडी करते हैं तो आपको इससे सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं आज आपको ऐसी जगह बताऊंगा, ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगा जहां पर आप बैठकर अगर आप स्टडी करें तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और आप ज़हनी तौर के ऊपर भी मुतमईन होंगे। क्योंकि जो शोर शराबा है वो इंसान के जो साइकोलॉजिकली जो होता है उसके ऊपर बहुत उस पर इफ़ेक्ट होता है। मतलब ये है, आदमी अगर आपका माइंड फ्रेश है तो आप स्टडी ठीक करेंगे, अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं है तो आप स्टडी नहीं कर पाएंगे। कोई आप माइंड आपको डिप्रेस नहीं होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए और एक सुकून का माहौल होना चाहिए जहां आप स्टडी करें। तो कुछ ये जिस जगह पर मैं बैठा हूँ ये एक जंगल है, ठीक है, और मेरे गांव से तकरीबन ये 2 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। आप पीछे देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा ये जंगलात हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है बैठने का और बैठकर यहाँ स्टडी करने का वो ये है कि यहाँ पर बिल्कुल शोर शराबा नहीं है, एक खामोशी है। एक आवाज़ आप दें, ठीक है, वो गूंजेंगी, टकरा कर आपको बैक बार बार सुनाई देगी। तो बिल्कुल खामोशी है और शोर शराबे वाली कोई बात नहीं है। और इससे बढ़कर कोई आपको ये कहने वाला नहीं है कि जाओ दरवाजे के ऊपर कौन है, कि घर की चीनी ख़त्म हो गई है वो ले आओ, या कुछ और काम करके करके करो, ये करो वो करो। यहाँ पर आप खामोशी से आराम से आप जितना चाहें आप पढ़ सकते हैं। नंबर टू, क्योंकि सब्ज़ा है और आगे पीछे यहाँ पर कुदरती नज़ारे हैं तो यहाँ पर और ज़्यादा जो पढ़ने का जो लुत्फ़ होता है वो और ज़्यादा हो जाता है। शहर के लोगों के लिए तो शायद ये ऐसी जगह उनको अवेलेबल ना हो, लेकिन जो देहात में लोग रहते हैं, पूरे पाकिस्तान में कहीं पर जो देहात में लोग रहते हैं उनके लिए ऐसी जगह अवेलेबल होती हैं। तो अगर पंजाब के मैदानी एरियाज़ के लोग हैं या सिंध के हैं तो वो अपने वो खेतों का रुख कर सकते हैं जहाँ पर उनकी फसलें हैं, वहाँ पर आराम से कोने में बैठकर वो पढ़ सकते हैं। या अगर कोई सहराई लोग हैं वो दूर दराज थोड़ा निकल जाए अपने गाँव से बाहर, तो किसी एक महफूज कोने के ऊपर बैठ जाएं जहाँ पर उनको कोई डिस्टर्ब करने या शोर वाला सीन ना हो, गाड़ियों का शोर ना हो आगे पीछे, तो वहाँ पर आराम से कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बच्चे हैं, जो मैं एक उसको इसमें टीचरों को भी ज़िम्मेदार कहूँगा कि जब स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है तो इन चीज़ों की तरफ अहमियत नहीं दी जाती कि आप कैसे आप इजीली और बआसानी और पुरसकून होकर पढ़ सकते हैं। तो ये टिप्स नहीं बताए जाते कि अगर इन चीज़ों की तरफ तवज्जो की जाए कि आप कैसे, आपके लिए कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप स्टडी आराम से कर सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये भी एक स्टडी का हिस्सा है, क्योंकि एक बेहतरीन माहौल होना स्टडी के लिए ज़रूरी है। अगर बेहतरीन माहौल नहीं है तो आप स्टडी नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर आदमी दुनिया का कोई भी इन जंगलों में पहाड़ों वाले जो लोग हैं या जो मैदानी इलाकों में रहते हैं वो एक ऐसे कोई महफूज को ना ढूंढ लें तो वो हर तरह के दुनिया का कोई भी डॉक्टर अचीव कर सकते हैं स्टडी के हवाले से। तो अक्सर हमने ये देखा है कि जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, तो जो हमारे जो वलीउल्लाह लोग हैं वो ऐसी चीज़ों का इंतखाब करते हैं कि जो चिलाकशी जो होती है, चिलाकशी के लिए हमेशा महफूज जगह का इंतखाब किया जाता है और ऐसी जगह का इंतखाब किया जाता है जहाँ को कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो उसमें ये होता है कि वो आराम से मदद कर सकते हैं, कोई दुनिया की सोच नहीं होती, कोई फ़िक्र नहीं होती। तो एक एक माहौल होता है। असल में जो स्टडी होती है वो एक उसके लिए एक माहौल चाहिए होता है। अगर माहौल उसके लिए बेहतरीन है तो मैं ये वसूख के साथ कहता हूँ कि आप लोग स्टडी करेंगे। तो मैंने कहीं जगह पर देखा गया स्टडी तो एक जैसी होती है, पढ़ाई तो एक जैसी होती है। बहुत अच्छे अदारे देखे जब टीचर बहुत कमाल के हैं,
لیکن ایسے ادارے دیکھیں جس میں شاید وہ ٹیچرس فیکلٹی اس لیول کی نہیں ہوتی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو اس ادارے کا جس کی فیکلٹی اتنی اچھی بھی نہیں ہوتی اور اس کے باوجود ان کا جو رزلٹ بہت ٹاپ کا ہوتا ہے، اور جو بہت زیادہ محنتی ٹیچر ہوتے ہیں بعض اداروں میں دیکھا ہے میں وہاں پر جو اتنا رزلٹ اچھا نہیں ہوتا، اس کی جو مین ریزن یہ ہے کہ وہ ماحول ہے، وہ انوائرمنٹ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے اسٹڈی کے لیے ایک انوائرمنٹ چاہیے، اگر ایک اچھا انوائرمنٹ ہے تو اسٹڈی والا انوائرمنٹ ہے تو بچے آپ کے آگے جائیں گے، اگر اسٹڈی والا انوائرمنٹ نہیں ہے تو آپ کے بچے پیچھے رہ جائیں گے۔ وہ مال المبین۔